अच्छा यार, आज मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब ने अपनी बहन के थ्रू मैसेज भेजा है। डिटेल मैसेज आपको बहुत सारी सोर्सेज से मिल जाएगा। मेन उनका पॉइंट यही है बेसिकली कि जो पीपीपी और पीएमएलएन है, ये इन्होंने ज़ाहिर है पिछले 30-40 साल से तो नुकसान पहुंचाया है ये मुल्क को, और करंटली भी ये कबाड़ा कर देंगी मुल्क का। तो बेसिकली आप इनकी बैक से हटें और आप न्यूट्रल हो जाएं और मुल्क को अपना एक नेशनल कोर्स लेने दें। और भी बहुत सारी बातें की हैं। तो पहली बात तो रियल क्विक के जो है वो यार, अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर भी बड़ा एतराज है। अभी मैं मंसूर अली खान की मैंने बात सुनी, उन्होंने बड़ा जो है उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट का तर्जुमा किया है तरले, ठीक है, जो कि दरखास्त होता है वैसे तो, लेकिन जाहिर है कि वो टॉन्ट मार रहे थे बेसिकली। तो कहने का मकसद ये है कि या तो वो क्या चाह रहे हैं कि या वो गोलियां चलाएं, मारा मारी करें, ठीक है, वो करें तो भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, और अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। मसला यही है ना कि जो प्लीज, थैंक यू, सॉरी वाले जो जबान है वो समझ आती नहीं है ना। बेसिकली बिकता यही है, तू तड़ाक करके जब तक बात नहीं होगी, जब तक जो है वो बात आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। रिक्वेस्ट का जो है वो ठट्टा उड़ाया जाएगा। खैर, पॉइंट ये है मेरा कि पाकिस्तान में नैरेटिव चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में चलता है नैरेटिव, उसका सच होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक नैरेटिव बिल्ड हुआ पीटीआई के अगेंस्ट, ठीक है, कि जी इनके ट्रोल्स हैं वो फौज को गालियां वालियां देते हैं, ठीक है। आज तक मुझे एक दफा बता दें कि पीटीआई के किसी भी बंदे ने ऐसे लोगों को ओन किया हो, ठीक है। या तो अगर पीटीआई ओन करना शुरू कर दे ना ऐसे लोगों को, तो आप कह भी सकते हैं कि हाँ यार, ये कल को यार कोई भी पीटीआई सपोर्टर आई लव पीटीआई ये वो लग के अपना यूजर नेम रख के कुछ भी बोलता रहे, तो आप बोलोगे कि ये जी पीटीआई सपोर्टर है। ये तक आपकी जमात उनको ओन नहीं करती है, जब तक आप किस तरीके से यार एक ऐसे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो है वो ऐसे आपने जोड़ दिया उसके साथ, ठीक है। मतलब ये वही वाली मिसाल है, ये जो नहीं था, कौन था ये यार, ये कादरी जो था जिसको फांसी हुई है, ठीक है, वो भी क्लेम करता था कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी एक मजहबी जमात है, मैं उसका हिस्सा हूँ। उन्होंने उस जमात ने तो आज तक उसको ओन नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी इस तरह का आदमी है जो आपकी स्टैब्लिशमेंट को, आपकी फौज को गालियां दे रहा है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के जी इमरान खान साहब या उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो जब तक ओन नहीं कर रही उसको, जब तक आप कैसे उसके साथ जोड़ सकते हैं। सिर्फ ये कि नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाए, नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए। पॉइंट मेरा ये है कि नैरेटिव चलता है पाकिस्तान में, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, ठीक है। अब आप एक सेकंड के लिए एक एरियल व्यू, जरा बाहर निकले पूरी सिचुएशन से, एक एरियल व्यू में पूरी सिचुएशन देखें, ठीक है। एज ऑफ टुडे हर बड़ा छोटा आदमी जो कि जिसका थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो मेन मीडिया में हो, हर आदमी आज स्टैब्लिशमेंट को, जो कि एक बेसिकली एक मुतबादिल अल्फाज है फौज के लिए, उसको गालियां दे रहा है, ठीक है। ये आप एक मिनट जरा सोचें, पिछले आप 8-10 साल से अगर नोटिस करें तो हर बॉलीवुड फिल्म के अंदर, एक तो बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बन रही हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या नैरेटिव, उसके अंदर क्या नैरेटिव को बेसिकली छोड़ा गया था, उसके अंदर एग्जैक्टली यही नैरेटिव छोड़ा गया था कि जी आईएसआई इज अ बैड गाय, और आईएसआई के अलावा जो पाकिस्तान के जो आर्मी है और स्पेशली जो आर्मी चीफ है, दे आर बैड पीपल, ठीक है। बॉलीवुड के अंदर ये बिल्ड किया जा रहा है पिछले 8 से 10 साल से ये नैरेटिव, ठीक है। और आज माशाल्लाह से हम पाकिस्तान के हालात देखें, मीडिया, सोशल मीडिया देखें और मेन मीडिया देखें, दोनों जगह सेम बात की जा रही है। तो जरा सा एक सेकंड ये रुक के सोचें जरा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, ठीक है ना। आज हर हर बंदा यही बात क्यों कर रहा है जो पिछले 8 से 10 साल से जो फिल्में कोई देखना नहीं चाह रहा था बॉलीवुड की, ठीक है, वही नैरेटिव आज फ्लोट, और आज वही सबसे डोमिनेंट नैरेटिव किस तरह है पाकिस्तान में। एक सेकंड के लिए जरा सोचें, ठीक है ना। क्योंकि एक बात मैं क्लियरली बता दूं आप लोगों को, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टैब्लिशमेंट है और जो फौज है, ठीक है, उससे बड़ा पैट्रियट आपके पूरे मुल्क के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। इनसे बड़ा पैट्रियट कोई नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के थ्रू ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जिसकी वजह से एज ऑफ टुडे
पूरी फौज को गालियां पड़ रही हैं, अपने मुल्क के अंदर से अपनी ही मुल्क की फौज को गालियां पड़ रही हैं। कमाल चेक करें आप, इसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग, ठीक है। और वो फ्लोट किया जा रहा है पीएमएलएन के थ्रू, पीपीपी के थ्रू, ठीक है ना, उन लोगों के थ्रू उसको पुश किया जाता है ऐसे नैरेटिव को। और इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। एक झूठ दो इनको, ठीक है, और वो रोज रोज बुलवाना शुरू कर दो, ठीक है। एक झूठ दिया आपने, उसे वो पहले दिन बोला गया, फिर अगले दिन फिर वही सारे टॉक शोज में वो झूठ, उसी आदमी को हर टॉक शो में भेज भेज के बुलवाया गया, फिर उस तरह के 4-5 एक लोग जमा कर लिए, अलग अलग टॉक शोज में भेजते गए रोज के रोज। भाई हफ्ता 10 दिन बाद वही फैक्ट बन जाता है, वही ट्रूथ बन जाता है, जो कि वो एक फेक नैरेटिव झूठ के ऊपर बनाया गया होता है। थोड़ा सा सोचो भाई एक सेकंड के लिए कि ये एस्टैब्लिशमेंट और जो आर्मी है, उनकी जो सोल जॉब है ना, उनको सोल पर्पस जो है वो है ही ये कि जी मुल्क अफ्लोट रहे, मुल्क चलता रहे, ठीक है। वो भी इंसान है, दे आर मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। अगर वो पीएमएलएन को या पीपीपी को सपोर्ट उन्होंने किया, या वो उसको उसको सपोर्ट करने की कोशिश, या पीएमएलएन या पीपीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो रही है। बट द पॉइंट इज, गलत लोगों को वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं पुश करने के लिए। एक सेकंड समझने, ये बात समझने वाली है, ठीक है। आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का और आर्मी का एक नैरेटिव है, ठीक है। उस नैरेटिव को फ्लोट भी करना है अवाम के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि वो जिन लोगों को यूज कर रहे हैं ना अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, जो कि पॉजिटिव नैरेटिव होना चाहिए, मसला ये कि वो लोग बहुत नेगेटिव हैं, तो उनकी कोई भी बात जो है वो उसमें ना वजन है, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड है पिछले 40 साल का झूठ बोलने का, करप्शन का, सारी चीजों का, ठीक है। उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी जीरो है। प्रॉब्लम अब ये आ गया है, आर्मी यहाँ पे फंस गई है, स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे फंस गई है कि उनकी जो अब वो जिन लोगों के पीछे है ना, उनकी बात में वजन कोई नहीं है। ये है प्रॉब्लम सारा का सारा। तो भाई थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचें अपने मुल्क के बारे में, अपनी मुल्क की सोवरेनिटी के लिए थोड़ा सा अकल को हाथ मारें, ठीक है। कि पीटीआई खास तौर पे उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जी वो फौज के अगेंस्ट हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं। उन्होंने कभी किसी ऐसे इंसान को बैक नहीं किया जो कि फौज के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट बात करता हो। अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट बात हो रही है कहीं पे भी, ठीक है, तो दैट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल, पूरे इदारे के खिलाफ बात नहीं हो रही, ठीक है। आज सब हिस्ट्री हो गया ना, आज तक जो है वो ज़िया उल हक को गालियां पड़ती है ना, मुशर्रफ को आज तक गालियां पड़ती हैं। उस वक्त पड़ती तो उस वक्त आप ये बोलते कि जी ये पूरे इदारे के खिलाफ है ये आदमी। आज पूरा मुल्क यूनानिमसली गालियां दे रहा है ज़िया उल हक को, याया खान को, मुशर्रफ को, सबको। ये सारे आर्मी के लोग थे ना भाई। वो इंडिविजुअल्स को गालियां दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स को गालियां दी गई थी और इंडिविजुअल्स को आज भी गालियां दी जाती हैं। आर्मी को, पूरे इदारे को नहीं गालियां दी जाती, ठीक है। तो बात यह है कि थोड़ा अकल को हाथ मारें, ठीक है। थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्या नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है और इस नैरेटिव की वजह से हम जा किधर रहे हैं, इस नैरेटिव की वजह से ये सारी बात जा किधर रही है, ठीक है। ना आपको इमरान रियाज खान बनने की जरूरत है, ना आपको मंसूर अली खान बनने की जरूरत है। आपको बीच में अपने मुल्क के लिए खड़े होने की जरूरत है, ठीक है। तो भाई ऐसा आप बड़ा क्लियर रखें दिमाग में कि ना इस वक्त पीटीआई के साथ 70-80% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो पीटीआई के साथ है। तो क्या आप टेक्निकली ये बोल रहे हो कि पीटीआई फौज के अगेंस्ट, तो 70-80% ऑफ पाकिस्तान इज अगेंस्ट फौज? ऐसा नहीं है भाई। ना पीटीआई ने कभी ऐसा क्लेम किया कि वो फौज के अगेंस्ट है, वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हैं जो कि नोटोरियस हैं लोग, उन नोटोरियस लोगों के अगेंस्ट हैं वो पूरे इदारे के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। सेम गोज फॉर एस्टैब्लिशमेंट फौज जिन लोगों को अपना जो एक सेम नैरेटिव है जिसको वो फ्लोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके पास इस वक्त लोग गलत है। पीएमएलएन पीपीपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से अब ये वन साइडेड नैरेटिव एक बिल्ड हो रहा है, जो कि बस एक है कि जी इमरान खान एंड पीटीआई इज अगेंस्ट फौज, फौज इज अगेंस्ट इमरान खान एंड पीटीआई, ठीक है।
और जो है बस ये बिक रहा है, ठीक है। और अच्छा, और ये बिल्ड होता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पीटीआई 70-80% इस वक्त कौम पीटीआई के साथ है, तो बेसिकली यही नैरेटिव बिल्ड हो गया फाइनली कि जी पाकिस्तान की कौम फौज के खिलाफ हो चुकी है, ठीक है। अगेन गोइंग बैक टू द बॉलीवुड मूवी, जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की, एज ऑफ टुडे नजर यही आ रहा है कि भाई वो सक्सेसफुल हो गए। हम बेवकूफों को उन्होंने जो है वो इस पे कायल कर लिया, और आज हमारी पूरी कौम यही फजूल बकवास नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर मजीद मैं एक्सपैंड करूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। जब तक इसके बारे में सोचें।